आज हम महर्षि अरविंद के शिक्षा दर्शन का स्टडी करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। श्री अरविंद का शिक्षा दर्शन मनुष्य की समस्त शक्तियों के उत्कर्ष तथा पूर्ण विकास के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट हम देखते हैं श्री अरविंद का जीवन दर्शन। श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। बाल्यावस्था से इनका लालन पालन बड़ी सजगता से किया गया। श्री अरविंद के पिता पाश्चात्य प्रभाव से प्रभावित थे और चाहते थे कि श्री अरविंद भारतीय प्रभाव से दूर रहे। फलतः इनकी प्रारंभिक शिक्षा दार्जिलिंग के अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल में हुई और 7 वर्ष की उम्र में ही आगे की शिक्षा के लिए इनको इंग्लैंड भेज दिया गया। 5 दिसंबर 1950 को ये समाधिस्थ हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं श्री अरविंद के दार्शनिक विचार। महर्षि अरविंद का दर्शन ज्ञेयवादी है। ये विकास में विश्वास करते हैं। इनके अनुसार इस विकास का लक्ष्य है जगत में व्याप्त दिव्य शक्ति का प्रगतिशील बोध। इनके कथनानुसार इन विश्व के संपूर्ण मनुष्यों का एक लक्ष्य है और वह है पूर्ण और अखंड चेतना की प्राप्ति। महर्षि अरविंद के दार्शनिक विचारों को हम निम्नांकित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें पहला है अतिमानव। फर्स्ट हम अतिमानव का स्टडी करते हैं। अतिमानव अन्य दर्शनों में जिसे परम तत्व या ईश्वर कहा गया है, श्री अरविंद ने उसे अतिमानव कहा है। इसमें सत्य, चित और आनंद का एकीभूत रूप होता है जो सार्वभौमिक स्तर पर होता है। इसलिए जगत के दृश्य के पीछे इसकी अदृश्य उपस्थिति होती है। इसकी सत्ता और शक्ति शाश्वत होती है। जगत की अन्य सभी सत्ताएं और शक्तियाँ इसी से आविर्भूत होती है। इसी अतिमानव के द्वारा संपूर्ण जगत प्रक्रिया का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट आता है पुरुष। यह जगत अनेक मनुष्यों व अन्य प्राणियों से पूर्ण है। प्रत्येक मनुष्य में एक आत्मा होती है जो अमर है। श्री अरविंद पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, जिसके अनुसार मनुष्य चेतना या अतिमानव की चेतना को प्राप्त करने का सतत प्रयास करता है और इस प्रकार वह दिव्यता की ओर ऊपर बढ़ता है। यह पुरुष आत्मा परमात्मा से संबद्ध है, इसलिए इसका परम लक्ष्य दिव्य शक्ति की प्राप्ति एवं एकात्मा होना है। थर्ड आता है योग। श्री अरविंद ने योग के विषय में लिखा है कि योग व्यक्ति में छुपी हुई शक्तियों द्वारा विभिन्न विधि और नियमानुसार आत्मपूर्णता की ओर प्रयास करना है तथा मनुष्य का विश्व की सीमा से ऊंचा उठकर जीवन से एकता स्थापित करना है। नंबर 4 आता है सृष्टि। सृष्टि के सभी तत्वों में चेतना पाई जाती है। इसका प्रकटीकरण सभी वस्तुओं में होता है। चेतनाहीन को चेतना युक्त बनाया जाता है, उन्हें उच्चतर स्तर की ओर ऊंचा उठाया जाता है। इस प्रकार सृष्टि का जीव अखंडन चेतना की ओर अग्रसर होती है। महर्षि अरविंद अवतार में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट आता है शिक्षा का अर्थ। महर्षि अरविंद अपने समय में प्रचलित शिक्षा प्रणाली से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा है कि सूचनाओं का संग्रह मात्र शिक्षा नहीं है। सूचनाएं ज्ञान की नींव नहीं हो सकती। वे अधिक से अधिक वह सामग्री हो सकती है जिसके द्वारा जानने वाला अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकता है, अथवा वे बिंदु है जहां से ज्ञान को आरंभ किया जाए। वह शिक्षा जो अपने को ज्ञान देने तक सीमित रखती है, शिक्षा नहीं है। महर्षि अरविंद के शब्दों में शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है। यह ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उत्कर्ष करती है। नेक्स्ट आता है शिक्षा के उद्देश्य, जिसमें पहला उद्देश्य है शारीरिक विकास और शुद्धता। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का प्रथम एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक का शारीरिक विकास करना है। उन्होंने शारीरिक विकास में शारीरिक शुद्धि को भी सम्मिलित किया है, क्योंकि शारीरिक शुद्धि के बिना मनुष्य का आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। इनका विचार था कि शरीर के माध्यम से ही आत्मिक एवं धार्मिक जीवन की प्राप्ति होती है। अतः शरीर का पवित्र होना आवश्यक है। इनके शब्दों में यदि हम व्यक्ति का पूर्ण विकास चाहते हैं तो उसके शारीरिक विकास की अवहेलना नहीं की जा सकती, क्योंकि शरीर ही भौतिक आधार है। शरीर ही वह साधन है जिसका हमें प्रयोग करना है। शिक्षा के उद्देश्य का दूसरा उद्देश्य है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण।
श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक की ज्ञानेंद्रियों का विकास करना है। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने की 6 इंद्रियां मानी हैं: नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन। श्री अरविंद ने मन को भी ज्ञानेंद्रिय माना है और कहा है कि ये 5 इंद्रियां तो बाहर से ज्ञान ग्रहण करती है और मन के द्वारा बुद्धि से संपर्क स्थापित होता है। महर्षि अरविंद के शब्दों में शिक्षक का प्रथम कार्य बालक में 6 इंद्रियों के उचित प्रयोग का विकास करना है। उसे यह देखना है कि प्रयोग न किए जाने के कारण ये इंद्रियां अविकसित न रह जाए। शिक्षक के पथ प्रदर्शन में स्वयं बालक के द्वारा उस पूर्ण यथार्थता व तीव्र भावुकता के लिए ये इंद्रियां प्रशिक्षित की जाए जिसकी क्षमता उसमें है। नंबर 3 है मानसिक शक्तियों का विकास। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का तीसरा उद्देश्य मानसिक शक्तियों का विकास करना है। उन्होंने मानसिक शक्तियों के अंतर्गत स्मरण, चिंतन, कल्पना, निर्णय आदि शक्तियों को विशेष स्थान दिया है। श्री अरविंद ने कहा है कि शिक्षा को बालक की इन मानसिक शक्तियों का उसकी रुचियों एवं अभिरुचियों के आधार पर विकास करना चाहिए। यदि बालक का प्रशिक्षण उचित रूप से हो तो उसके ज्ञान में वृद्धि होगी, वह सच्चरित्र बनेगा, वह उसकी संस्कृति का उत्कर्ष होगा। नंबर 4 है नैतिकता का विकास। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बालक की नैतिकता का विकास करना है। नैतिकता से इनका तात्पर्य मनुष्य की प्रकृति, उनकी आदतों और उसकी भावनाओं से है। शिक्षा का उद्देश्य इन तीनों को शुद्ध और सुंदर बनाकर मनुष्य का हृदय परिवर्तन करना है ताकि उसका नैतिक उत्थान संभव हो सके। इनके विकास के लिए श्री अरविंद ने उत्तम आदर्शों का अनुकरण, सत्संग एवं धार्मिक शिक्षा को आवश्यक बताया है। नंबर 5 है अंतःकरण का विकास। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य अंतःकरण का विकास करना है। इनके अनुसार अंतःकरण के 4 स्तर है: चित्त, मानस, बुद्धि और ज्ञान। इन चारों के विकास से ही मनुष्य पूर्ण मानव बन सकता है, अतः शिक्षा के द्वारा इनका विकास होना चाहिए। नंबर 6 है आध्यात्मिक विकास। श्री अरविंद ने कहा है कि शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य वैयक्तिक और प्रच्छन्न शक्ति को पूर्णता की ओर अग्रसर करके उसका आध्यात्मिक विकास करना है। श्री अरविंद के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति में कुछ दैवी अंश होता है, कुछ अपना स्वयं का होता है जिसे पूर्ण और सशक्त बनाया जा सकता है। शिक्षा का कार्य है इसकी खोज करना, इसको विकसित करना व इसका प्रयोग करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विकसित होने वाली आत्मा का विकास करना, जो उसमें सर्वोच्च है उसे व्यक्त करना, उसे श्रेष्ठ कार्य करने के लिए पूर्ण बनाना। नेक्स्ट है श्री अरविंद के अनुसार धार्मिक शिक्षा। महर्षि अरविंद ने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में बालक की नैतिकता और आध्यात्मिकता के विकास को सम्मिलित किया है। श्री अरविंद की धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य बालकों का नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना है। उसके अनुसार धार्मिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग हो सके। धार्मिक शिक्षा के द्वारा वे बालकों को इस योग्य बनाना चाहते थे कि वे एक साथ अपने समाज का और राष्ट्र का कल्याण कर सके। उन्होंने लिखा है कि धर्म की किसी भी रूपों में पृथक शिक्षा दी जाती हो या नहीं, किंतु ईश्वर के लिए जीना, दूसरों के लिए जीना और अपने लिए जीना, यही धार्मिक शिक्षा का सार है। प्रत्येक राष्ट्रीय विद्यालय के सामने यही सार या फिर आदर्श होना चाहिए। नेक्स्ट आता है श्री अरविंद के शैक्षिक विचार। आध्यात्मिक साधना, योग और ब्रह्मचर्य श्री अरविंद के जीवन दर्शन के आधार है। इनका विश्वास है कि इस प्रकार की शिक्षा से, जिसमें ये तीनों तत्व पाए जाते हैं, मानव का पूर्ण विकास किया जा सकता है। श्री अरविंद के शब्दों में सच्ची व वास्तविक शिक्षा केवल वही है जो मानव की अंतर्निहित समस्त शक्तियों को इस प्रकार विकसित करती है कि वह उनसे पूर्ण रूप से लाभान्वित होता है। यह शिक्षा जीवन को सफल बनाने में मनुष्य की सहायता करती है। इसके अतिरिक्त यह शिक्षा जीवन और मनुष्य जाति के मन और उस मानवता के मन और आत्मा से है जिसका कि वह अंश है, सत्य संबंध की स्थापना में सहायता देती है।
श्री अरविंद के अनुसार अंतःकरण शिक्षा का मुख्य अंग है और इसके निम्नलिखित 4 स्तर हैं, जिसमें से इसका पहला स्तर है भूतकालीन मानसिक संस्कार व स्मृति का कोष चित्त। दूसरा स्तर है वास्तविक मस्तिष्क। तीसरा स्तर है बुद्धि। चौथा स्तर है ज्ञान या सत्य के स्वाभाविक अनुभव की अंतर्दृष्टि की शक्ति।